ये नवाब संपत्ति के लिए मुराद मियाँ की तरफ से केयर टेकर नियुक्त किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? किसकी तरफ से? मुराद मियाँ की अच्छा, तरफ वो गोवा वाला, उसका तो 8% का हिस्सा है और 8% में वो किसी को भी केयर टेकर बना सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। वो उसके हिसाब से उसका हिस्सा है, को ओनर है। लेकिन किसी चोर चक्के मवाली शराबी सटोरिए को कोरे कागज़ पे लिख के देना, उसका कोई कानूनी रेलेवेंस नहीं है। वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। अगर रजिस्टर्ड दस्तावेज है तो उसकी कानूनी मान्यता है, लेकिन किसी कोरे कागज़ पे किसी का नाम भर के दे देना, उससे कोई मतलब नहीं। और आप पीछे देख रहे हैं नवाब स्टेशन, कई सालों से ये मेरे ही कब्ज़े में है। यहाँ मैंने सारे कैमरे भी लगा रखे हैं और कैमरे यहाँ की सिक्योरिटी के लिए भी हैं, क्योंकि पहले जब मैं नहीं यहाँ था उससे पहले ये किसी कोई रेस्टोरेंट यहाँ चला रहा था, सारे गैर कानूनी काम वो यहाँ करवा रहा था, हर तरीके के गैर कानूनी करवा रहा था। तो जैसे ही कोर्ट का फैसला आया उसके बाद छोड़ के चला गया और तब से ये मेरे पास है। अच्छा भैया, दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये नवाब स्टेशन है, इस पर अभी कुछ दिन पहले पुलिस आई थी, तो क्या कुछ संपत्ति से इससे जुड़ा है? देखिए, पुलिस का इख्तियार है, वो कहीं भी जा सकती है। रामपुर में कहीं भी किसी भी संपत्ति पे कहीं भी जा सकती है, वो आज़ाद है। उनके ऊपर कोई किसी तरह की रोक नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हर तरीके से वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इस प्रॉपर्टी के ऊपर, इन जो हमारी संपत्तियां, इनके ऊपर इनका सिर्फ जुरिसडिक्शन है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, लेकिन कब्ज़ा हटाना, कब्ज़ा दिलाना, ये वो नहीं कर सकती, पुलिस नहीं कर सकती। कोई भी आपत्ति किसी भी को ओनर को है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी दरख्वास्त डाल सकते हैं। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। यहाँ शांति व्यवस्था भंग नहीं हो, वो हमें शांति व्यवस्था रहे, पुलिस वो करती है और वो कहीं भी जा सकती है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं। तो इसलिए वो आए थे और ये कैमरे हमने लगा रखे हैं। मुझे पता चला था कि 2 रात पहले यहाँ कुछ लोग आए थे, उसकी CCTV की फुटेज मेरे पास है। उसमें मैंने देखा तो उसमें 3 ऐसे असामाजिक तत्व थे। एक व्यक्ति तो वो था जो रामपुर के सबसे छोटे अदालत से और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता रहा कि किसी तरह से उसका नाम इन संपत्तियों में शामिल हो, लेकिन हर अदालत ने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। दूसरा व्यक्ति वो था जिसके ऊपर गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, वो एक अपराधी है और उसके ऊपर कई ऐसे क्रिमिनल केसेस का उसके ऊपर चल रहा है। और तीसरा वो था जो यहाँ गैर कानूनी तरीके से यहाँ रह रहा है हमारी संपत्ति पे। कुछ दिन पहले मैंने उसकी शिकायत करी थी, वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, मेरे ताले तोड़ने की कोशिश कर रहा था। पुलिस उसे उठा कर ले गई, उसका चालान हो गया। अब वो एक वो था। तीनों के नाम और तीनों की पूरी जो हिस्ट्री है वो मैंने पुलिस को दे रखी है। अगर दोबारा वो यहाँ दिखाए गए तो उन पर FIR होगी, वो जाएंगे जेल। तो दोबारा यहाँ भटकने, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ का मालिक नहीं है वो यहाँ गैर कानूनी तरीके से नहीं आ सकता, कोई भी व्यक्ति। और अगर किसी ने भी यहाँ कोई ताले छुएगा, कुछ करेगा, उसके ऊपर हम कंप्लेंट करेंगे पुलिस से। वो नहीं कोई आ सकता। तो कौन लोग थे वो 3 लोग थे। वो पुलिस के पास सूचना उनकी है, तीनों की, और उनके ऊपर कार्रवाई में करवाता हूँ। और उनके अलावा कोई भी, चाहे मुराद हो चाहे कोई हो, किसी के भी दल्ले अगर यहाँ नज़र आए या उन्होंने यहाँ आने की कोशिश करी तो उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा, कार्रवाई भी करूँगा और पुलिस पे उनसे कंप्लेंट भी करूँगा, FIR दर्ज हो। नहीं, अगर कोई एतराज़ ना हो, नाम जान सकते हैं उनका? वो पता चल जाएगा, आप जो भी हैं। वो 3 हैं, वो मेरे CCTV फुटेज पे हैं तीनों, और उनकी हिस्ट्री मैंने दे दी है पुलिस को ताकि दोबारा वो जुर्रत नहीं करें यहाँ आने की।